यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। STV न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस आधुनिक और कंप्यूटर युग में इशारों पर चलने वाली दुनिया में शायद स्लो यानी धीरा शब्द बेमानी और बेकार साबित हो रही है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि आज के इस दौर में हर किसी को जल्दीबाजी है। चाहे किसी काम को करने की बात हो, खाने पीने की बात हो, पहनने ओढ़ने की बात हो या फिर कहीं आने जाने की बात हो, हर चीज में जल्दीबाजी को ही प्राथमिकता दी जा रही है। अब इस भागदौड़ और फास्ट युग में स्लो शब्द पीछा छूटता चला जा रहा है। ये भी एक दौर ही है जिसे आपने देखा, और वो भी क्या दौर थे जब कहीं आने जाने के लिए टांगे खूब इस्तेमाल में लाए जाते थे। गांव से लेकर शहरों तक हर जगह ये आसानी से उपलब्ध रहते थे। सड़कों पर चलते टांगे घोड़े की टाप एक अलग अनुभूति देती थी। हिचकोले के बीच सवारियां खूब मजे लिया करती थी। टांगे की सवारी कभी शानो शौकत की सवारी हुआ करती थी। यहां तक कि गांव और कस्बों में टांगों में ही बहुरियों की विदाई कराई जाती थी। लेके विदागरी भी टांगों पर हो जाता रहा। अब तो नया नया गाड़ी आ गई, तो ऊपर लोग जाता है पर कहाँ कोई जाता। ये समस्या बा। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और इसकी जगह तेज और लग्जरी सवारियों ने ले लिया। अब हालात यह है कि टांगे दुर्लभ हो गए हैं। किसी जमाने में तांगे की सवारी करना रईसी अंदाज का प्रतीक था। राजा रजवाड़े सेठ साहूकारों के पास ही तांगे हुआ करते थे। तेज रफ्तार के लिए अच्छी नस्ल के घोड़े हुआ करते थे। शहर गांव देहात में कई जगहों टांगे हुआ करते थे, जो धीरे धीरे यह विलुप्त होते जा रहे हैं। इक्का दुक्का है भी तो टांगे वाले आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। एगो जमाना रहा कि टांगा पर लोग बैठ ही आई जाई। अब तो टांगा पर लोग बैठत नहीं है, बैठे से इनकार करता। टेम्पू हो गई, सब ऊपर लोग जाता आवता। हमने के आपन रोजी रोटी चलावल मुश्किल हो गई बा। परिवार के पालन पोषण कैसे हो रहा है? मानी कि बहुत दिक्कत से परिवार के बच्चा सन के सबके दिक्कत, पढ़ाई लिखाई सब में दिखते बा। पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक से सरपट दौड़ती गाड़ियों ने टांगों को बदहाली की ओर धकेल दिया है और धीरे धीरे यह आउटडेटेड भी होती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि अगले कुछ वर्षों में टांगे सड़कों से गायब होकर केवल फोटो और फिल्मों तक ही सीमित हो जाए। बिहार के राजगीर में एक जगह है घोड़ा कटोरा, जो पर्यटन के लिहाज से काफी खूबसूरत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजगीर गए और घोड़ा कटोरा नहीं गए तो फिर जाने का क्या फायदा। इस घोड़ा कटोरा तक जाने के लिए आपको मात्र एक सवारी मिलेगी, वो है टांगा। टांगे के सिवा वहां दूसरा कोई भी सवारी ले जाने की मनाही है, चाहे राजगीर आप अपनी खुद की सवारी से ही क्यों न गए हो। अगर घोड़ा कटोरा तक जाना है तो टांगे की सवारी की जा सकती है। यह तस्वीर जो है सन 2016 के आसपास की है, जब खुद मुझे एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए राजगीर जाना हुआ था। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने वहां इन टांगों का इंतजाम कर रखा है। वैसे तो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसका पहला फायदा तो यह है कि आर्थिक तंगी से परेशान इन टांगे वालों को रोजगार का अवसर मिला। और दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा है वो यह है कि प्रदूषण का इसमें कोई डर नहीं है। काश बिहार के अन्य जिलों, खासकर चंपारण के बेतिया और रक्सौल में जैसे तैसे अपना पेट पालने वाले टांगे वालों के लिए भी सरकार और प्रशासन कुछ कर पाती। अब तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए पेशकश के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।